नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है वक्त है बदलाव का। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले किसानों का एक सम्मेलन हुआ था, किसानों के बिल को लेकर जो विरोध हुआ था उसमें कई ऐसे जिलाध्यक्ष थे जो पहुंचे नहीं थे, जिसकी रिपोर्ट तलब की गई थी। लेकिन रिपोर्ट के बाद फिर धीरे धीरे कर अब कमलनाथ भी ये मानकर चल रहे हैं कि यदि वक्त को बदलना है। पिछली दफा हमने देखा 2018 में यही नारा दिया था कांग्रेस ने और नारा कामयाब भी रहा, सरकार तक कांग्रेस पहुंच भी गई। लेकिन एक बार फिर लग रहा है कांग्रेस को हाथ से जो वक्त है वो फिसलता जा रहा है, तो क्यों ना वक्त के बदलाव के साथ आगे बढ़ा जाए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, नए चेहरों को मौका दे सकते हैं। कमलनाथ 20 जिलों में बदल सकते हैं जिलों के अध्यक्ष। जिस तरह की जानकारियां, पुराने चेहरों का समायोजन को भी तैयारी है। निकाय से लेकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होंगे बदलाव। प्रमुख पदों पर जमाने वालों की भी होगी छुट्टी। जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद यही वजह सामने आ रही कि लोगों ने जिस तरह साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो कैसा होगा वक्त बदलाव का? हमने देखा यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए तो विक्रांत भूरिया उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद अब कई तरह की कवायद देखने को मिल रही है। समय के साथ चलना है, वक्त के साथ बदलाव लाना है तो खुद को बदलना होगा। लेकिन विक्रांत भूरिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। सारे युवा साथ खड़े हैं और साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप देखेंगे कि इन आने वाले नगर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसकी भागीदारी मिलेगी और पूरी ताकत से उनको जिताने की भी जवाबदारी यूथ कांग्रेस लेगी। चलिए, विक्रांत भूरिया कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इन दिनों मुकुल वासनिक, कांग्रेस के प्रभारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, दौरे पर है मध्य प्रदेश में। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो वक्त है बदलाव की बात कही जा रही है उसकी तरफ कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले मार्च अप्रैल में संभावना ऐसी है कि चुनाव हो ही जाएंगे नगरीय निकाय के। तो उससे पहले एक मैसेज भी देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वक्त बदलाव के साथ अपने आप को बदलती रहती है। इसीलिए तो कार्य समिति में नए लोगों को स्थान मिला है। इस वक्त आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आमिर से समझ लेते हैं। आमिर, एक बार फिर आहट है बदलाव की कांग्रेस में, क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसको बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। इससे पहले कांग्रेस की नजर 2023 में होने वाले विधानसभा और 24 में होने वाले उपचुनाव को 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। जिस तरह से टीम वीडी अभी मैदान में जी देखिए, 2000 देखने को मिली कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बीडी शर्मा की टीम मैदान में उतरी और उसी के बाद अब कमलनाथ भी अपनी नई टीम को मैदान में उतार सकते हैं। इसके साथ ही 20 जिलाध्यक्षों को भी बदल सकते हैं। साथ में जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे प्रदेश के, उनको भी हटाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से चल रही है, क्योंकि अभी उपचुनाव में निष्क्रियता देखने को मिली थी। इसके बाद अब कांग्रेस ने एक और प्लान तैयार किया, जिसमें उपचुनाव के बाद में जिस तरह से हार मिली थी, अब नगरीय निकाय चुनाव में उतनी मजबूती के साथ में जीत हासिल करने की कांग्रेस ने लक्ष्य बना रखा है। कांग्रेस इस लक्ष्य के साथ में है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा का जो चुनाव है उसको भी जीते और उसके बाद लोकसभा चुनाव को भी जीत सके। तो अपनी एक मजबूत टीम कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश में उतारने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला था कि एक नई चेहरों के साथ नई टीम को भाजपा ने वीडी शर्मा के नेतृत्व में उतारा था। तो वहीं अब कमलनाथ के नेतृत्व में भी कांग्रेस एक बड़ी मजबूती के साथ एक टीम उतारने की तैयारी कर रही है और इस टीम में नए चेहरे को जगह देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो लंबे समय से टिके हुए हैं या कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से टिके हैं लेकिन इतनी सक्रिय नहीं नजर आते हैं। हाल ही में जिस तरह से अभी किसान आंदोलन के समर्थन में राजधानी भोपाल में एक आंदोलन देखने को मिला था, इसमें भी कई जिलाध्यक्षों को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया है। साफ तौर से कहा गया कि उन लोग को शामिल होने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं दिखे। यही संकेत है कि अब जो टीम नई मैदान में उतरेगी, इसमें कई जिलाध्यक्ष, खासकर 20 जिलाध्यक्षों को हटाने की चर्चा चल रही है और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्षों को भी इस टीम से हटाया जा सकता है। नए चेहरों को इसमें जगह दी जाएगी। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस का कार्यक्रम राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला, इसमें भी यही संकेत दिए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो अब देखना यही होगा कि किस तरह से देखना होगा कि आखिर क्या होता है। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त शिवनराव पटेरिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। साथी दुर्गेश शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। चेतन जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवनराव पटेरिया सर के पास चलूंगा। सर, लंबे समय से ये बात चलती रही है कांग्रेस में कि वक्त है बदलाव का नारा भी दिया था 2018 में और उस नारे पर कामयाब होती कांग्रेस नजर आई थी।
लेकिन अब फिर वही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम बदल ली है और कांग्रेस भी कह रही है ऐसा, लेकिन एक भारी भरकम फौज तैयार है। कई कार्यकारी अध्यक्ष आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनकी भूमिका क्या है ये नजर नहीं आती। क्या कांग्रेस अपने आप में बदलाव कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस बदलाव करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कांग्रेस बड़ी अनिर्णय की स्थिति है। कांग्रेस, मुझे लगता है कि कोडक जो कंपनी एक जमाने में फिल्म और कैमरों की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसकी तरह अपना व्यवहार कर रही है। जब उसको बदलाव करना था तब उसने बदलाव नहीं किया। खासतौर से जिस तरह से फिल्म कैमरों से उसे डिजिटल कैमरों पे आना था वो नहीं आए। इसी तरह कांग्रेस को जिस तरह से न्यू लीडरशिप के साथ आना चाहिए थे वो नहीं आई, और उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दुनिया के तमाम चाहे वो समाचार पत्र समूह हों, कंपनियां हों, अगर वक्त के साथ नहीं बदली तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस को इसको बात को समझना चाहिए कि पार्टियों की तुलना व्यापारिक संगठनों से नहीं हो सकती है। ये भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वक्त बदलते हुए वक्त के साथ कांग्रेस को अपने आप को बदलना चाहिए। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति होना चाहिए। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, फिर खत्म करूंगा अपनी बात में। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से एक बार मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आपके सरकार में सिर्फ आप ही सब कुछ होते हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं होता। तब उनका कहना था कि शासन व्यक्ति केंद्रित होता है। अगर व्यवस्था के केंद्र में 10 व्यक्ति हो जाएंगे तो कभी भी अनुशासन कायम नहीं हो पाएगा, उनका कहना था। इसलिए सिंहासन पे एक व्यक्ति बैठता है, बेंच नहीं लगाई जाती है। और फिर मैं कहूंगा कांग्रेस में बेंच लगी हुई है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति स्थापित है, चाहे कुर्सी कहें, सिंहासन कहें या गद्दी कहें, जो भी कहें। सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो चीजें या तो बहुत अच्छी हो जाएंगी या बहुत खराब हो जाएंगी। लेकिन अनेक व्यक्ति जब किसी किचन में घुस जाते हैं, कहते ना एक किचन में कई रसोई और रसोई का की दिक्कत पैदा हो जाती है। तो कुल मिला के कांग्रेस को समझना चाहिए कि क्लियर कट लीडरशिप के साथ आगे बढ़े। दिल्ली में तो उनकी लीडरशिप क्लियर कट है, लेकिन मध्य प्रदेश आते आते कई चेहरे सामने आ जाते हैं और इन चेहरों के स्थान पर कांग्रेस को सिर्फ एक नेता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसके निर्देशन। बाकी सब लोग उसकी सहायक मुद्रा में हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। सर, अभी तो एक चेहरा ही दिखाई दे रहा है कमलनाथ जी का। नहीं, कमलनाथ जी निश्चित तौर पर सब कुछ है, लेकिन कमलनाथ जी की उम्र क्या है? क्या उनके बारे में रोज बदलाव की अटकलें नहीं लगती हैं? वो कई बार खुद कह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति के बदलाव की अटकलें चल रही हों वो कैसे चीजों के बारे में एक रहेगा। एक पद पर अनेक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति अनेक पदों पर नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। आज मैं आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह का रोल क्या है। दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे कांग्रेस की सरकार चलाते रहे, आज भी सबसे ताकतवर माने जाते हैं। अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह क्या ये भाड़ झोंक रहे हैं? दिक्कत ये है, सबके रोल डिफाइन होना चाहिए और सबको एक निश्चित सिंहासन, निश्चित दायरे पर बैठाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, बदलते वक्त के हिसाब से कांग्रेस के संगठन को बदलना चाहिए। जिस तरह से एक लगभग नौजवान व्यक्ति बीडी शर्मा को 50 साल के आसपास बनाया गया, पीढ़ी का अंतरण कर दिया गया है। एक तरफ 50 साल के बीडी शर्मा है, दूसरी तरफ 72-73 साल के कमलनाथ है। मुझे लगता है संगठन की इच्छाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से मैं बात कर रहा था, ये अच्छी तरह मुझे मालूम है। लेकिन क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एक ही व्यक्ति है, तो बाकी व्यक्ति का राजनीतिक भाड़ झोंकने के लिए आए हैं। मुझे लगता है बाकी पदों पर नौजवान लोगों को आगे लाया जाना चाहिए। कमलनाथ जी नियंत्रण करें, निर्देशन करें, बहुत अच्छी बात है। जी जी, दुर्गेश शर्मा जी, यही सवाल है। वैसे कहा जा रहा है कि अब आपके यहां भी जल्दी वक्त बदलाव का देखने को मिलेगा। आप जिस नारे के कारण 2018 में जीत कर आए, लेकिन पार्टी के अंदर वो बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। संगठन में बदलाव की जरूरत होती है, क्योंकि संगठन ही सत्ता तक लेकर जाता है। ये बात सही है, संगठन में बदलाव समय समय पे होना चाहिए और होता है। और जो माननीय कह रहे थे भाड़ झोंकने वाली बात, तो सर ऐसे शब्दों का मेरे को उम्मीद नहीं रहती, पर भाड़ कोई नहीं झोंक रहा है। हाँ, जो भाड़ में देश को पूरा झोंकने की तैयारी में है, उनसे बचाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए सब सतत प्रयासरत हैं और सब संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो हमारा किसान आंदोलन था, उसमें सबने अपनी अपनी आहुति दी, सबने अपना पूरा समर्पण से काम किया और एक सफल आंदोलन के रूप में आज हम मध्य प्रदेश में किसानों को आक्रोशित। झोंकने का मकसद वो नहीं है उनका मकसद ये है कि बाकी जो नेता क्या करेंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं सबने आहुति दी, ये बात सच है। कहाँ थे अजय सिंह? तो नजर नहीं आए। अब वो वजह जो भी रही हो, आप कारण जो भी गिना दे, नजर तो नहीं आए। नहीं, मनोज जी बड़े भाई हैं मेरे और बहुत सम्मानित है मेरे लिए और मैं उनकी बात को मानता हूँ। उन्होंने जो शब्द दिया, मैंने उस पर ही जवाब दे रहा हूँ कि जो देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पे एक सहारा, एक विचार लगा हुआ है,
उससे लड़ने के लिए सब संघर्षरत है और कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं नजर आया, तो ये आपकी नजरों का फेर हो सकता है, पर हम जहां काम कर रहे हैं वो हमको पूरी तरह से दिख रहा है कि हम लोग कहाँ है अरुण यादव जी, कहाँ है प्रदीप जैन जी, सुरेश पचौरी जी, और कहाँ है अजय सिंह जी, ये सब दिख रहा है। और हमको मालूम है कि सबने कहाँ क्या क्या किया, और यदि मीडिया ईमानदारी से देखना चाहेगा तो उनको भी कितना दिखेगा। ईमानदारी से आप बताइए, 1 घंटे आपको सब पूरा दिखाया, एक चीज आपकी नहीं छोड़ी। इस बार आप किसी भी मीडिया पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूँ आदरणीय, जो मेरे नेताओं के ऊपर आपने सवाल उठाया मैं उसमें नहीं दिखे तो जायज सा सवाल है जो मैंने पूछ लिया आपसे। क्षेत्र के अंदर जब जवाबदारी के साथ में माननीय अजय सिंह जी उतरे, तो सतना से लेकर रीवा, शहडोल से सीधी हर जगह उन्होंने किसान आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाया और हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई। माननीय अरुण यादव जी ने पूरा निवाड़, मालवा अंचल और इवन साथ में उन्होंने ग्वालियर अंचल के भी, अपने अशोकनगर से लेके और सागर के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर जो आंदोलन खड़ा किया, वो आंदोलन दिखाई दिया और सबको दिखाई दिया कि हाँ, आज किसान आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में एक अपनी ताकत के संग खड़ा है। उसकी परिणति थी कि हमने जब मुरैना में भी आंदोलन किया तो वहाँ हजारों की तादाद में आदमी साथ में था। जब भोपाल में हम आंदोलन में आए तो हजारों की तादाद में हमारे। अच्छा, अब आप ये सवाल का जवाब, जो मेरा मुद्दा यही है, क्या वक्त बदलाव के साथ कांग्रेस के अंदर जैसी चर्चाएं हैं, कुछ कार्यकारी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कुछ नए जिलों के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जो जिला अध्यक्ष आपके किसान जो बिल को लेकर आपने विरोध किया था उसमें नहीं पहुंचे, उन पर गाज गिर सकती है, इसमें कितनी सच्चाई, क्या ये दिखाई देगा? सामान्य प्रक्रिया है आदरणीय, जो काम करेगा वो आगे चलेगा। आज यदि मेरे संग में मेरी एक लंबी टीम है मीडिया टीम की, पर आप लोग हमारे कुछ गिने चुने साथियों के संग ही आप डिबेट कर पाते हैं ना। तो जो काम करता है, जो सतत संपर्क में रहता है, जो जनमानस की बात को उठाने की इच्छा रखता है, वो बिल्कुल आगे आएगा। ये इसके लिए किसी को कहने और करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः ही होता जाता है। और उसके लिए संगठन हमेशा नजर रखता है कि कौन आदमी कहाँ क्या कर रहा है। आज यदि दुर्गेश शर्मा आपसे चर्चा करने से गुरेज कहे और केवल एक कागज पे अपना विजिटिंग कार्ड लेके प्रवक्ता बन के घूमता रहे, तो कितने दिन घूम पाएगा? वही तो दिक्कत है दुर्गेश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वही उसी के तो बदलाव की जरूरत है। इस पर हम चलिए, मैं लौट रहा हूं आप पास। आपने खुद ने अपनी बात कह दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सिर्फ विजिटिंग कार्ड बन जाने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ेगा, चाहे मैं अपने संस्थान में हूं, चाहे आप अपनी जगह हो या कोई भी हो। चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस भी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। उनका नारा भी यही था, वक्त बदलाव का, और सब कुछ बदल दिया था उन्होंने, एक बार फिर बदलाव के साथ आगे जाने की तैयारी में। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी विचारधारा पर, अपनी विचारधारा के आधार पर संगठन को बढ़ाए। हम तो कहते हैं बढ़ाना चाहिए। निष्क्रिय और सुस्त संगठन कब तक काम करेगा? अच्छे लोग जो भी संगठन में काम करते हैं उन सबको अवसर मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि प्रतिद्वंदी भी पूरी सजगता के साथ, कर्मठता के साथ जनहित के मुद्दों को आगे लेकर के आए, जनता की आवाज बने। लेकिन क्या देखने में आपको लगता है इनके, अभी आपने कहा ना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे, तो बाकी नेता क्या करेंगे? तो बाकी नेताओं ने अपनी राह अपनी अलग से बना ली। आज की तारीख में अगर आप किसी को काम करने का अवसर नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, अच्छे सीनियर नेता है कांग्रेस में, अगर उनको अवसर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आप देख रहे हो जिस प्रकार की भगदड़ मची है इनके यहाँ, ये भगदड़ आने वाले समय में, भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगी। दुर्गेश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, आपके द्वार अभी भी खुले हैं जी, मतलब आपके द्वार अभी भी खुले हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता है कि किसी भी नेता के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए हमारे द्वार बंद हैं। देश भर में सारे पार्टियों का यही हाल है कि जहां भी अच्छे लोग मिलते हैं, हर पार्टी चाहती है कि वो उसमें सम्मिलित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी लेकिन जो आंकड़ा कह रहा है वो तो यही कह रहा है कि देश भर में आपने सबसे ज्यादा यदि कोई लोग आपके साथ आए तो वो कांग्रेस के आए। चलिए, मैं शिवराज पटिया जी के पास चलता हूं। सर, बात चल रही थी बदलाव की, आपने कुछ बातें कही, बड़ी स्पष्ट है कि हाँ, बदलाव की जरूरत होती है, लेकिन निर्णय क्यों नहीं हो पाता है? अब फिर वही बात की सत्ता में आए तो कुछ युवाओं को मौका मिला था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन संगठन में ये दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि पहले तो दुर्गेश जी से मैं माफी चाहूंगा कि उन्हें कोई बुरा लगा। मैंने सिर्फ एक लोक कहावत के जरिए अपनी बात कहने की
कहते हैं ना कि सोना पटेरिया क्या करेंगे, भाग होंगे, मतलब उनके पास काम नहीं है। दूसरी एक बात स्पष्ट करना चाहूँ, मेरा कोई आरोप नहीं, नहीं है। मैंने वो स्पष्ट कर दिया सर, बिल्कुल आपका ये आशय नहीं था। जी 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 नहीं, दुर्गेश जी से उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब मेरी बात को गलत समझे वो मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जाते जाते नौजवानों को मौका दिया, निगमों में, मंडलों में तमाम तरह के अध्यक्ष बनाए, युवा आयोग बनाया, महिला आयोग बनाया। जब सत्ता में थे तो निश्चित तौर पर नौजवानों को मंत्री बनाया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। दरअसल एक रिफाइंड बैलेंस होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए बुजुर्गों का और नौजवान नेतृत्व को। नौजवान नेतृत्व को मैदान में उतारिए, बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्राप्त करिएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी इस बात पर अगर सोचेगी तो उसे बहुत तो लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है, एक नई लीडरशिप के साथ अगर कांग्रेस को अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बाउंस बैक करेगी, मेरा मानना है। और परिवर्तन अक्सर सुखद होता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 11 के 11 अपने लोकसभा के प्रत्याशी बदल दिए थे, 9 स्थानों पर चुनाव जीत गई थी। उसके पहले विधानसभा चुनाव बहुत दुर्गति हुई थी। तो मुझे लगता है कि नए प्रयोग कांग्रेस को करना चाहिए। अब क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस बता सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई हिचक तो जरूर है। जी दुर्गेश जी, प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहे? प्रयोग का मतलब ये नहीं होता है, खैर आपकी पार्टी, आपको निर्णय लेना है, लेकिन एक ही व्यक्ति तमाम सारे पदों पर रहे तो कहीं ना कहीं एक हतोत्साहित होता है कार्यकर्ता। वो नेता जो कहीं अपने पद पर आना चाहता है उसको मौका तो मिलना चाहिए। आप सत्ता की बात मत कीजिएगा, लेकिन मैं संगठन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल मनोज जी, संगठन का भी है। और जो आप बात कर रहे हैं, एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए, ये संगठन के अपने अपने नियम हैं। और हमारी आवश्यकता या हमारी जिसमें आज उपयोगिता दिखाई दे रही है, हमें आज कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में चलना है, उससे हम संगठित हैं, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों उनके मार्गदर्शन में न चलें? ये हमारा एक आंतरिक मामला है, इसलिए हमने उसको मान के रखा है कि अभी हमें उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना है और हम चल रहे हैं निश्चित। और आवश्यकता पड़ेगी जब जब जहां जहां आवश्यकता पड़ती है, जैसे कमलनाथ जी के साथ में भी सहयोग के रूप में हमारे 4 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जिसमें जीतू पटवारी जैसे युवा साथी भी हैं। हमारे कई सारे जो तीनों चारों साथी हैं वो अपने आप में एक एक्टिव नेतृत्व रखते हैं, तो वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। मीडिया विभाग को भी देख रहे हैं हमारे जीतू भाई। तो ये सब चीजें हैं और इनका आपको रिजल्ट आने वाले समय में देखेगा। अब चूंकि क्या है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार आई, षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के कारण आज हम सत्ता से बाहर है, ये सब चीजें सामान्य रूप से बहुत चर्चाएं हो चुकी है, इस पे कोई मतलब नहीं है। पर हम उस पर चर्चा, मैंने आज विषय नहीं, वो विषय भी नहीं है, विषय तो आपकी पार्टी का ही है। और है भी इसलिए कि कहीं इससे जब ऐसी खबरें आती है कि, और होना भी चाहिए, बदलना चाहिए चीजें, तो आप यदि उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। एक और बात है मनोज जी, जैसे मैं लगभग आपके संग में वीक में 3-4 दिन आप मुझे अपने साथ में सुबह 10:30 बजे डिबेट में कहीं ना कहीं जोड़ते हैं जी। उसी समय मैंने अनुभव किया कि कल ही मेरी चेतन भाई से चर्चा हो रही थी कि मैंने कहा यार आजकल लगभग रोज हम 1-2 डिबेट में आमने सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक्टिव हूँ, उधर दूसरी तरफ से चेतन एक्टिव है। संख्या उनके यहाँ पर भी बहुत सारी है, पर एक्टिव लोगों की संख्या उनके यहाँ भी गिनी चुनी है, इसलिए आप लोग उन लोगों को ही बुलाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी चर्चा में वही आते हैं जो एक्टिव है। तो एक्टिव व्यक्ति आगे आता ही है, नेतृत्व तो एक्टिव करता ही है, और जो एक्टिव रहेगा वो संगठन में भी आएगा और आगे आपको समाज में भी अपनी एक उपस्थिति के साथ दिखाई देगा। तो ये परिस्थितियां कई होती है दलों के अंदर, कई लोगों को नेतृत्व देते हैं, बनाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नहीं तो 25-50 प्रवक्ता होंगे, पर हम डिबेट में गिने चुने 4 या 5 प्रवक्ताओं के साथ ही आमने सामने डिबेट हो पाती है, बाकी लोगों को तो कहीं डिबेट में हम नहीं देख पाते। ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे साथी हैं, पर डिबेट में कुछ लोग ही आते हैं, पर उसमें अलावा जो मेरे कुछ और साथी हैं, कई ऐसे हैं जिनको मैं डिबेट में नहीं बुलवा पाता, पर वो मेरे लिए मीडिया की जो प्रेस नोट्स हैं या दूसरी जो हमको डाटा कलेक्शन करना है, सबकी अपनी अपनी जवाबदेही है, वो उनका भी निर्वहन कर रहे हैं। तो ये सब संगठन का एक प्रक्रिया और प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं। हाँ, रही संगठन में बदलाव और इसकी समय के हिसाब से सब चीजों में बदलाव होता है, और जहां आवश्यकता जिलाध्यक्ष की तो होगी कि जैसे एक्टिव लोगों की तलाश तो होगी कांग्रेस को, 100% तलाश हमेशा चलती है। तलाश और सृजन हमेशा होता है, और उसी सृजन और तलाश के कारण है कि मैं फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति था और आज मैं मीडिया में बैठ के प्रवक्तागिरी कर रहा हूँ।
जो मेरे नेचर के बिल्कुल विपरीत था, पर ईश्वर की कृपा रही और आप लोगों का सबका साथ और सहयोग रहा कि मैं उसमें भी थोड़ा बहुत चलिए आपने अच्छी बात कही। ये बात सच है कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको कोई रोक नहीं पाता है। यदि वो एक्टिव है तो देर सवेर वो नजर आएगा और उसकी एक्टिवनेस दिखाई भी देती। चेतन जी, आपके लिए भी ये बात कह दी है, लेकिन जरूरत इसी बात की होती है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, एक्टिव लोगों की आवश्यकता होती है। कई दफा आप इतने एक्टिव हो जाते लेकिन जिस जगह पहुंच जाना चाहिए वहां भी नहीं पहुंच पाते। देखिए मनोज जी, ये राजनीति का चेहरा ऐसा ही है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। हम अपनी तरफ से, मैं हूँ, मेरे जैसे अनेक युवा हैं, कांग्रेस में भी, भाजपा सब में, अच्छा काम करने की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हो। संगठन भी चाहता है कि अच्छे लोग, समय देने वाले, समयदानी कार्यकर्ता निकल करके आगे बढ़े। लेकिन कितना आगे ले जाएगी ये पार्टी संगठन नेतृत्व को तय करना होता है कि कब किसको कहाँ किस काम पर लगाना है। जो काम पार्टी देती है उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सबको ईमानदारी और निष्ठा से करना है। ये संगठन का एक मूल रूप रहता है। इसमें कोई लेकर के किसी को भी, मैं समझता हूँ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो सकता है उनके यहाँ भी विधानसभा में एक विधानसभा में 2-2, 4-4, 5-5 दावेदार है। हमारे यहाँ वो डबल से दावेदार है, तो किसी एक को ही होता है। तो ये सब चलता रहता है, अपना काम करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है ना। तो हम भगवान श्री कृष्ण की उस बात को फॉलो करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे दुर्गेश जी। लेकिन अब कांग्रेस कर्म करने की तरफ बढ़ रही है, ये बदलाव होगा और आपके लिए नगरीय निकाय में टेंशन भी होगा। देखिए, हर चुनाव निश्चित रूप से एक परीक्षा लेख की घड़ी के रूप में हमारे सामने आता है और निसंदेह जिस स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता जिस निचले स्तर पर जाकर के काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संकट तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा हो, युद्ध को युद्ध की तरह ही लड़ना चाहिए। ये भी एक हमारे लिए राजनीति का युद्ध है, विचारधारा का युद्ध है। हम अपनी बात को कितना जनमानस में पहुंचा पाएंगे उतना ही रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, चाहे मैं हूं चाहे कांग्रेस हो। लेकिन यथार्थ यही है कि हम सब कार्यकर्ताओं को सारे ही चुनाव में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे ही चुनाव में लगना रहता है। हम सब इस बात की हमेशा प्रण प्राण से दृढ़ इच्छा रखते हैं कि पार्टी के पक्ष में ही रिजल्ट आए। शिवनाथ पटेलिया सर, मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ये जो वक्त बदलाव के साथ बात हो रही है, क्या एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने और कैसे कर पाएगी बदलाव? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो सिंधिया के साथ चले गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने की तैयारी में, लगातार चर्चा ऐसी चलती रहती। ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के अंदर भी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इन दोनों चुनौतियों से रूबरू हो रही है। अब कांग्रेस को तय करना है कि किस तरह से उसे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात है कि कोई बाहर बैठा व्यक्ति तय नहीं कर सकता है उनकी जिजीविषा कितनी है। फिर भी मैं कहूंगा वक्त है बदलाव का। कांग्रेस को अपने आप को आमूल चूल तरीके से बदलना चाहिए, लेकिन अपने मूलभूत जो उसका एक आधार है उससे उसे अब समझौता नहीं करना है। उसका आधार है कुल मिला के सांप्रदायिक ताकतों से निपटना और कुल मिलाकर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो उस समाज में एक सामाजिक भाव को या सोशलिस्टिक पैटर्न को आगे बढ़ाता हो। तो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस अगर उस तरह से आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उसे लाभ होगा। कांग्रेस में दिक्कत सबसे बड़ी क्या हो गई है, कभी वो भाजपा होना चाहती, कभी अपने मूल स्वरूप में लौटना चाहती। उसे तय करना पड़ेगा उसे किस स्वरूप में आगे बढ़ना है, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने उस कांग्रेस के स्वरूप में कहा जाए कि स्वीकार किया था, आगे आए थे। अगर वो भाजपा बनने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है उससे दिक्कत होगी। जी चलिए सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब बदलाव की तरफ बढ़ने की तैयारी में, ऐसी चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको भी बदला जा सकता है। कुछ जिलों में नए जिलाध्यक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। जरूरत है इस बात की, क्योंकि संगठन से ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। यह देखने को मिला था 2018 के चुनाव में, जब एक मंच पर तमाम सारे नेता खड़े नजर आए थे। वो बात अलग है कि उस दौर का जो युवा चेहरा था वो अब ना तो मंच पर है, ना ही कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में और बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने हो जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार नए प्रयोग कर रही है, नई रिस्क उठाती है और नए नए लोगों को मौका भी देती। आपने देखा कार्य समिति में, तो क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा? और ये सच में वक्त है बदलाव का। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर।